लेकिन जब एक इम्पीचमेंट मोशन आता है तो जो संवैधानिक सवाल जो उठता है वो ये है कि इसके बारे में क्या चेयरमैन साहब राज्यसभा में या स्पीकर साहब लोकसभा में एक जज की हैसियत से तय कर सकते हैं कि ये मोशन को रद्द करना चाहिए या नहीं। ये एक संवैधानिक इश्यू है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनको अगर मैं मान भी लूं तो मेरे हिसाब से दैट डजंट अमाउंट टू प्रूवन मिसबिहेवियर। आपको मालूम है कि जस्ट एज अ जज इज रिमूव्ड from his constitutional position under the Judges Inquiry Act, वही प्रोसीजर फॉलो होगा इन द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसीलिए जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है वही लागू होगा कि उसके अंतर्गत एक इन्वेस्टिगेशन होती है। जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत 3 जज बैठते हैं और उसके बाद फिर फैसले होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इन्होंने कहा है कि मैंने सारे आरोप देखे हैं और मुझे लगता है कि उनमें कोई तथ्य नहीं है, और क्योंकि तथ्य नहीं है इसलिए कोई प्राणा फेशा केस बनता नहीं है। और ये एलिगेशन जो हैं, ये जो आरोप हैं, ये हो सकता है कि एक राजनीतिक डिबेट के लिए ठीक रहें, लेकिन ये एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खिलाफ हम ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते कि हम कहें कि इसको एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो पहला सवाल तो ये है, इज दिस द डोमेन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा टू डिसाइड दिस केस एज अ क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी, राइट? And in the absence of the kind of powers that are given under the 10th schedule to the Constitution, where specifically the chairman has to decide as a judge, as a quasi-judicial authority on this matter. Number one. Number two, और जो इससे भी गंभीर मामला है वो ये है कि आपको याद होगा कि यादव साहब के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के जो जज साहब थे, उनके खिलाफ हमने 13 दिसंबर 2024 में हमने इम्पीचमेंट मोशन डाला। आज तक उसका फैसला नहीं है। वो जज साहब 15 अप्रैल 2026 में रिटायर करने वाले। तो एक और बड़ा सवाल उठता है कि जहां तो आप फैसला करना चाहते हो वहां तो आपने तुरंत, क्योंकि ये मोशन मूव हुआ था 12 या 13 मार्च 2026 को, ठीक है ना, और आज हो गया 6 अप्रैल। तो 1 महीने के अंदर आपने फैसला कर लिया और वहां 1.5 साल हो गया, आप उसको हाथ नहीं लगाते। तो ये भी एक बड़ा भारी सवाल है देश के सामने कि ऐसे मापदंड आपको अपनाने चाहिए कि जहां तो साफ जाहिर है कि एक जज ऐसा बयान दे रहा है जो अपने आप में आपत्तिजनक है, जिसके अंतर्गत हम उसका रिमूवल चाहते हैं, वहां तो आप फैसला करते नहीं हो, एडमिट भी नहीं करते। और यहां आप एज केस जुडिशियल अथॉरिटी आप तय कर लिया आपने कि इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हो सकता, मान भी लिया जाए तो इसमें कोई तथ्य नहीं। इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि संविधान के अंतर्गत अगर 100 मेंबर लोकसभा के ये तय करें कि ये मैटर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो उसकी कोई अहमियत होती है। 50 मेंबर राज्यसभा के हों उसकी भी कोई अहमियत होती है, राइट? आप कहो कि साहब आप एडमिनिस्ट्रेटिव, आपका कोई जुडिशियल फंक्शन नहीं है हमारे हिसाब से, आप कहो कि साहब मैं फैसला करूंगा कि आप ये 50 लोग कह रहे हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है, और जो 100 लोग लोकसभा में इम्पीचमेंट मूव कर रहे हैं उसका भी तथ्य नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि एक चेयरमैन साहब हम उनकी इज्जत भी करते हैं या स्पीकर साहब हम उनकी भी इज्जत करते हैं, ये तय करेंगे
कि 100 मेंबर्स का जो नजरिया है लोकसभा में, नहीं ना, ये 100 के 150 भी हो सकते हैं, 150 के 200 भी हो सकते हैं, 200 के 300 भी हो सकते हैं। आप तय करोगे कि मोशन एडमिट होगा या नहीं, और इसी स्टेज पे आप उसको आगे भी नहीं बढ़ने दोगे। क्या ये फंक्शन आपकी है? तो मिसबिहेवियर जो प्रूव हो गया, और प्रूव कैसे होगा? चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मैं ही तय करूंगा, और स्पीकर साहब कहेंगे कि मैं ही तय करूंगा। प्रूवन मिसबिहेवियर प्रूफ तो तभी होगा ना, कोई एविडेंस होगी तभी प्रूफ आएगा, उससे पहले तो प्रूफ नहीं आ सकता ना। तो वो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? चेयरमैन साहब तो नहीं कर रहे, स्पीकर साहब तो नहीं करेंगे। सो विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन आपने तय कर लिया कि इसमें कोई तथ्य नहीं। Who will decide that it is proven misbehavior? Can't be decided by the chairman that it is proven or not proven. If that was the case, then why have a Judges Inquiry Act at all? So the impeachment process is reduced to the decision of one person. It eliminates any further scrutiny by the temple of democracy, by an adjudicatory body appointed by the Supreme Court or in consultation with the Supreme Court. In this application or this distorted application, you can have never any accountability. And remember, some of these posts, Supreme Court judge, EC, are deliberately kept away from normal accountability. I can file an FIR against him. I can file a complaint against him or take some action departmental against him. Against a Supreme Court judge or a CC, I can't do it. Because they said, look, you deserve to be insulated, so we'll make it more difficult. Now the more difficult can't be impossible. The more difficult is adjudication, then parliamentary, and then removal, after a basic looking at the threshold stage. But if you kill it at the first stage, then it becomes impossible. The only remedy of impeachment is nullified. Did the constitution makers ever, did Baba Sahib, whose anniversary is coming next week, did he ever imagine that you would put certain things in the hands of a single person to an extent where his accountability would be reduced to zero?